कल थोड़ी सी मेरी बेटी की तबीयत अपसेट थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बकरियों का खूबसूरत नज़ारा। ये चरने के लिए आई हुई हैं, इनको इनका चरवाहा लेके आया है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं घर से तैयारी वगैरह करके निकला हूँ व्लॉग बनाने के लिए। ईद के बाद ये मेरा पहला और फर्स्ट व्लॉग है, तो आप मुझे सपोर्ट करें। मैं बंडल ऑफ थैंक्स आपको कहता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फित्र का तीसरा दिन है, तो ईद की खुशियाँ अपने अख्ताम को पहुँच रही हैं। ईद से पहले हमारे इलाके में फसलें पक कर तैयार हो चुकी थी, तो ईद से पहले ही उनके हार्वेस्टिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा इलाका थोड़ा सा वीरान है। जिस विलेज में मैं रहता हूँ अब वो वीरान हो चुका है। मेरे इलाके वाले जो भी हैं वो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर आए हैं उनको चराने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ उनका खूबसूरत मंज़र। तो आप जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके हर नई वीडियो अपलोड होने वाली का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कल थोड़ी सी मेरी बेटी की तबीयत अपसेट थी, तो मैं कल भी डॉक्टर को लेके आया, अब भी डॉक्टर को लेके आऊँगा। तो पहले जो मेरा अपना आइडिया था वो चावल की फसल काश्त करने का, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि गंदम का रेट भी अब बहुत कम है, तो आप ऐसा करें कि चावल की फसल को छोड़कर आप कपास की फसल वो काश्त करें। ये बच्चे जो है ना चिद्दे खेल रहे हैं, बचपन की यादें बहुत सताती हैं। तो मामू जान ट्रैक्टर वगैरह लेके आए हैं, वो हल वगैरह लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बकरियों का खूबसूरत नज़ारा। ये चरने के लिए आई हुई हैं, इनको इनका चरवाहा लेके आया है। व्यूअर्स, अब मैं आ चुका हूँ अपने घर की तरफ। इधर जो है ना मामू जान वो हल लगा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फसल के हार्वेस्टिंग के बाद भी मेरा इलाका बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे का मालिक है। अगर मैं इसको मरी कहूँ या गिलगित बल्तिस्तान तो ये मेरे अल्फाज कम नहीं हैं। तो मैं घर से नाश्ता वगैरह करके अब दुकान की तरफ जा रहा हूँ, और उधर भाई जो है ना वो दुकान पे काम करते हैं, तो उनका भी नाश्ता मैं लेके जा रहा हूँ।